बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री? किसी भी स्थान को नज़दीकी से जानने के लिए वहाँ जाना जरूरी होता है। डोंट यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? अब ये लेखक कहते हैं कि अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है, किसी जगह के बारे में जानना है, तो उसको अगर निकटता से जानना तो वहाँ जानना जरूरी है। तो हम लोगों से ये लेखक पूछ रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? फिर आगे देखते हैं, What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह तकरीबन 10 वर्ष पहले घटित हुआ था। We did not have many people who knew English. तब हमारे गांव में बहुत ही कम लोग अंग्रेजी जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. उन दिनों हमारे गांव का जो लेखाकार प्रथम व्यक्ति थे जिसने अपने बेटे को साहस करके पढ़ने के लिए बेंगलोर भेज दिया। It is different now. अब स्थिति बिल्कुल अलग है। There are many who know English. अब बहुत सारे लोग अंग्रेजी जानते हैं। लेखक कहते हैं कि अब तो बहुत सारे लोग अंग्रेजी जानते हैं। During the holidays, छुट्टियों के दौरान you come across them on every street talking English. छुट्टियों के दौरान इधर उधर सभी जगह पर अब अंग्रेजी में बतियाते हुए लोग, अंग्रेजी में बात करते हुए लोग देख सकते हैं। Those days we did not speak in English, nor did we bring in English word while talking. लेकिन उन दिनों हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे और ना ही, आगे देखते हैं, इन कन्नड़। अच्छा, आगे ये भी बात कहते हैं इन कन्नड़। अब लेखक ये कहते हैं कि उन दिनों हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे और ना ही कन्नड़ बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते थे। What has happened is disgraceful, believe me. विश्वास करो, जो भी घटित हुआ वह शर्मनाक था। The other day, अगले दिन, the other day, उस दिन, I was in Rama's Rao house when they bought a bundle of firewood. मैं रमा राव के घर पर था जब वे लकड़ियों का एक बंडल लाए। रमा राव सन कम आउट टू पे फॉर इट। रमा राव का बेटा उसकी राशि चुकाने बाहर आया, यानी रमा उस लकड़ी के बंडल की कीमत को चुकाने, उसका दाम देने के लिए रमा राव का जो पुत्र था वो बाहर आया। He asked the woman. उसने स्त्री से पूछा, How much should I give you? उसने स्त्री से पूछा कि मैं तुम्हें कितने पैसे दूं, मैं तुम्हें कितना दूं? 4 पैसे, 4 पैसे? She said. The boy told her he did not have any change. फिर उसने कहा, लड़के ने कहा कि मेरे पास खुले नहीं है। चेंज का मतलब हो गया खुले नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और उसने उस स्त्री को अगली सुबह आने के लिए कहा। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। अब वो जो औरत थी उसे अंग्रेजी के शब्द चेंज को वो न समझ सकी और अपने आप में बड़बड़ाते हुए चली गई। ये जो वर्ड यूज हुआ मरमरिंग, इसका मतलब होता है बड़बड़ाना। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मींट। मैं भी नहीं समझा था। बाद में जब मैं रंगा के घर गया
और तब उससे पूछा और तब जाना कि उसका अर्थ क्या था। लेखक कहते हैं कि चेंज का मतलब तो मैं भी नहीं समझ पाया था। I too did not know। I too did not know, मैं भी नहीं समझ पाया था। लेटर बाद में when I went the रंगा's house, जब मैं रंगा के घर गया एंड और आस्क हिम, उससे पूछा, तो I understood what it means, तब जान पाया कि इसका मतलब क्या है। फिर द priceless commodity, the English language was not so whispered in our village a decade ago। यह बेशकीमती वस्तु क्या था? अंग्रेजी भाषा एक दशक पूर्व हमारे गांव में इतनी नहीं फैली थी। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि द प्राइसलेस कमोडिटी, प्राइसलेस यानी बेशकीमती वस्तु, द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड एगो। ये जो वर्ड यूज हुआ वाइड स्प्रेड, इसका मतलब होता है फैलना, यानी चारों तरफ फैलना। तो लेखक कहते हैं यह बेशकीमती वस्तु अंग्रेजी भाषा एक दशक पूर्व हमारे गांव में इतनी नहीं फैली थी। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। तब ही रंगा की घर वापसी एक बहुत बड़ी घटना थी। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम। लोग उसके दरवाजे तक, उसकी दहलीज की ओर यह कहते हुए दौड़ गए कि चलो भाई, लेखाकार का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर। बैंगलोर पढ़ने जो लड़का गया था वो यहाँ आया है। इट सीम्स एंड कम रंगा इज हेयर। ऐसा लगता है कि रंगा यहाँ आया है। कम रंगा इज हेयर, आओ रंगा यहाँ आया है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, आओ चलें और उसे जी भर के देखें। तो इतना आज के वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे। अब कल इसके आगे का पार्ट फिर देखते हैं गांव वाले क्या कहते हैं रंगा को देखकर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जाने से पहले दोस्तों में भी शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसके आगे की कहानी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।